हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज फिर हम आपके लिए नया कोर्स नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। जैसे कि हमने अभी हिंदी वाली वीडियो बनाई है और हिंदी में भी मैंने एस डी यादव का सॉल्यूशन किया है इसका सिंपल सा। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ बताई हैं आपको, ठीक है। तो एक बार आप उसको भी देख लें, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ समझने का मौका मिलेगा आपको। और फिर से मैं एक बार इसमें ज़रूर कहूँगा कि इस वाली बुक को सॉल्व करने का मेरा एक ही मकसद है कि जिन भी बच्चों को जो मैथ सीख रहे हैं और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सीखने में टाइप बाय टाइप सीखने में आसानी हो और वो समझ सकें, मैथ की कमांड जो है वो सीख सकें, ठीक है। मैथ पे कमांड बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे बताया है मैंने, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आर एस अग्रवाल वाला हमारा सीरीज़ चल रहा है, उसी प्रकार से इस वाली सीरीज़ मैंने इसलिए चलाई है क्योंकि आर एस अग्रवाल में अंडरस्टैंडिंग बनती है। और इस वाली बुक में आपको जो भी बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद अलग क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए टाइप बाय टाइप है, ठीक है। और टाइप में ही थोड़े से वेरिएंट यहाँ पर डाले गए हैं जिससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है बच्चों। तो आप सभी वीडियो को देखें, चाहे हिंदी या इंग्लिश हो, डजेंट मैटर। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, समझ मैटर करती है। क्योंकि मैं यहाँ पर बात तो आपसे हिंदी में ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्योरली इंग्लिश में हम बात करेंगे तो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर चला जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमें समझ पैदा करे, और जो भी मैं आपको समझाऊँ वो आपको समझ में आराम से आए, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फिर से हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ बात करते हैं। एक्सरसाइज एस डी यादव इंग्लिश वाली बुक है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिर भी आप ये गलती ना करें कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन के साथ आपकी समझ है कि क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है, किस तरह सॉल्व करना है, कैसे समझना है, ये समझ आपकी बनेगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल 3 लेस देन 50। यानी ये कहना चाह रहा है कि 50 से कम 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल का मतलब है 3, 6, 9, 12 ऐसे करके 50 से कम लेने हैं, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, तो 3, 6, 9, 12 और लास्ट तक 48 ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, मल्टीपल का मतलब। तो इसका हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि 3 + 6 + 9 + 12 ऐसे करके बच्चों आपको प्लस फाइंड करना है। अब ऐसे प्लस करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए एक और आसान तरीका। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इनके ये क्या बन रही है, एक श्रेणी बन रही है, एक सीरीज़ बन रही है। क्या बन रही है बच्चों? एक सीरीज़ बन रही है। क्या बन रही है? सीरीज़। और सीरीज़ में सबसे पहला नाम किसका आता है? एपी का आता है, दैट इज़ कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जब एपी की बात आती है यहाँ पर, ठीक है, तो एपी में हम क्या देखते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म देखना पड़ता है, इतना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस आपको देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है बिटवीन नंबर्स या टर्म के बीच में, तो क्या होता है? वो एपी होता है, ठीक है। तो 6 - 3 देखा, क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। 9 में से अगर आप 6 देखें तो भी 3 बच रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एपी है। और लास्ट वाला टर्म आपके पास क्या पता है? 48 है। ए में आप कितना है? आपके पास 48 है, ठीक है। एपी के बच्चों कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। और एक फॉर्मूला होता है योग या सम निकालने के लिए, Sn = सम ऑफ n टर्म। अब ये तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। सम के लिए हमें इसमें n पता नहीं है, 3 से लेके 48 तक n कितना है हमें पता नहीं है, तो हम n पता कर लेते हैं। n का मतलब लास्ट टर्म हमें पता है 48 यहाँ पर होता है। n का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। a आपके पास पता है 3 है। n हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d इज़ द वैल्यू ऑफ d इज़ 3। कितना हो गया? नाउ 3 को हमने क्या किया? सब माइनस किया, ट्रांसफ़र किया, ये 45 हुआ। इधर मल्टीप्लिकेशन में, डिविजिबल में 15, और ये माइनस वाला प्लस में ट्रांसफ़र होगा, तो असाइन वैल्यू होगी आपकी 16, ठीक है। तो बाय सॉल्विंग द फॉर्मूला ऑफ AP, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज़ 16। तो n 16 यहाँ पे हम क्या करेंगे? n की वैल्यू जो 16 यहाँ पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे, और n की वैल्यू में 16 निकाली, और d यहाँ पे 3 है। ये 8 हो गया बच्चों, ये 6 हो गया, और 15 3 कितना होता है? 45 होता है, और इसको ऐड कर देंगे 51 होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना है, ठीक है बच्चों। तो आपने देख लिया ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है।
पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और एपी के आपने 2 फॉर्मूले जाने, या सीरीज़ के लिए आप एपी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 और 60, यानी बहुत आसान है। 20 और 60 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस करना है। 20 से आगे 21 है, 23 है, 23 और 29 है बस। उसके बाद कोई भी इनके बीच में 20 से 30 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। 21 है नहीं, 22 तो है ही नहीं, 23 और 29 बचता है, 27 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 31 होता है, ठीक है। 33 है नहीं, 37 ही यहाँ पे बचता है। कितना आता है 37, 39 नहीं है, 3 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 40 और 50 के बीच में देखिए 41 होता है, 43 होता है और 47 होता है। 41, 43 और 47 हो गया। 60 तक जाना है, इसका मतलब 50 और 60 के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। फिर 53 होता है और फिर 59 होता है। अच्छा, आप सोच रहे 51 नहीं होता, 3 से कट जाएगा। और आप सोच रहे 57 19 से कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके पास प्राइम नंबर है। और 9 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। सिंपल सा, जैसे आप ऐड करना चाहें वैसे ऐड करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। 9 और 3 आपके 9 और 3 आपका 12 होता है। 12 में आप 7 ऐड करते हैं, ठीक है। 12 में 7 ऐड करिए, 19 होता है। 19 में आप 3 ऐड करिए, ठीक है। 22 होता है, 22 में 1 ऐड करिए, ठीक है। या 22 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 30 हो गया। 30 में फिर से आप ऐड कर लीजिए, कितना 40 हो गया, 43 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा आपका 320, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करना ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सम ऑफ स्क्वायर, ये काम का है आपका क्वेश्चन, बहुत काम का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ये हमें पकड़ना है, ठीक है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा ढूंढना है, 2 डिजिट का। और 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, 90 और 100 के बीच में मिलेगा। और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 97, 98 और 99 में आप देख लें, ठीक है बच्चों। 99 तो है नहीं, 3 से कटा है, 2 से कटा, तो बचा कौन सा 97। तो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है, 97 है। और क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द डिजिट, इसके डिजिट का स्क्वायर करना है आपको। 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर कितना होता है 63, ठीक है। ये आया। अब हमें क्या करना है, क्या द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 7 7 ये 7 7 49 होता है। और ये 9 नंबर कितना हुआ, 0 हुआ। और ये आपका 30 हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ऑप्शन इसका ये आंसर डी इसका सही है, ठीक है। कौन सही है, डी। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97 है। 97 आंसर नहीं है, स्क्वायर तो निकालना है उस डिजिट का, इसलिए ये आंसर है, ठीक है। ये हुआ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 और 51, यानी 21 से आगे इवन नंबर इतना होता है और 51 से पहले 50 तक जाता है, यानी 22 से 50 तक आपको जाना है। और आपको सम फाइंड करना है इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स हैं, यानी a = 22 है, डिफरेंस आपको पता है सेम है, और लास्ट वाला टर्म आपको पता है 50 है। तो आप क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे AP वाले फॉर्मूले से। लास्ट वाला टर्म आपको कितना है 50 है, और पहला टर्म आपका ये है, और n आपको पता करना है, d आपके पास 2 है, ठीक है। इतना हुआ। अब क्या करें, इसको माइनस में ले आइए, n - 1 × 2 हो गया। 10 में से 2 माइनस करिए 8 बचता है, 4 में से 2 किया तो 2 बचता है, 2 डिवाइड में आ गया, n - 1 हो गया। इससे 14 माइनस वाला प्लस में हो गया, तो n इक्वल आपका आ गया 15, ठीक है। n कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, वो योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP n/2 2a n - 1 × d, ठीक है। n आपके पास कितना है 15 है, a आपके पास 22 है, 15 - 1 d आपके पास यहाँ पर 2 है। सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाता है। देखते हैं 15 2 ये हुआ, ये 44 हुआ, 14 2 कितना हुआ 28 हुआ, ये इतना होगा, ठीक है।
और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 डिवाइड बाई 2, 8 और 4 12, 8 और 4 12 होता है, 6 और 7, इससे मल्टीप्लाई कर दें 36, ठीक है। 15 इंटू 36 आपके पास बचता है, कितना हुआ। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15 6 से 90 होता है, और 15 से 45, 45 में आप 9 ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 540, ये आपका आंसर हुआ बी, ठीक है। आगे आंसर, चलिए फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फैक्टर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, यानी पहले 25 नेचुरल नंबर कुछ इस तरह से बच्चों, ठीक है। 25 नेचुरल नंबर, एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 25 है, और 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 25 26 हो गया, 2 से डिवाइड चला गया, 25 और इंटू 13। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर होगा। 26 फैक्टर है, नहीं है, कट गया। 24 है, इसका नहीं है। 13 है, बिल्कुल 13 है। 12 तो है ही नहीं, कौन सा ऑप्शन है इसमें, 13 इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपको ये मानना है, क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का सम आपको दे रखा है इतना। तो छोटा, सबसे छोटा पूछा गया है। तो आपने मान लिया 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर कितने, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ठीक है। 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर आपने मान लिया, इस तरह से मानते हैं, 4 माने, 3 माने, इतना माने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबका सम आपको दे रखा है, 748 दे रखा है। ये प्लस कर लिया, 4 है तो 4x हो गया, x 4x हो गया, ठीक है। 8 और 2 10 हो गया, 6 से 4 कितना हो, 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, ये हुआ, ठीक है। यहाँ तक अब 4 से तो हो ही जाएगा, 4 से आप कॉमन ले लीजिए, 4x प्लस 5 यहाँ हुआ, 748 यहाँ हुआ, 4 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 यहाँ बचा, 4 बन जा 4, 3 बचा, ठीक है। 4 8 जा 32 और 4 7, 87 में से 5 माइनस करेंगे तो 82 बचेगा। और सबसे छोटा पूछ रहा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, x प्लस 2 है, स्मॉलेस्ट x प्लस 2 है, x की वैल्यू 182 प्लस 2 कितना है, 184 आया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ठीक है। तो आपने 6 क्वेश्चन सीखे, और 6 में भी आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पूछ रहा है द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है सम ऑफ क्यूब्स of 2 numbers is 793. The sum of numbers, प्लस ने कहा है the sum of numbers is 13, ठीक है। then the difference of the number, क्या पूछ रहा है, then the difference of the number, ठीक है। ये पूछ रहा है, आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ क्यूब ऑफ द नंबर 2 नंबर्स, 2 नंबर का क्यूब करना है, उसका सम करना है, और 2 नंबर का आपको सम दे रखा है 30। प्रॉब्लम ये है कि आपको 2 नंबर नहीं पता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। लेट 2 नंबर्स, अब मान लेते हैं 2 नंबर्स कितने हो सकते हैं, ए एंड बी, ठीक है बच्चों। 2 नंबर हो गए, ए और बी। और क्या दिया है, गिवन दैट, इसमें है क्या किया है, इस नंबर को क्यूब कर दें और उसका सम करें, कितने दे रखा है, यहाँ पर इतना दे रखा है बच्चों, ठीक है। इतनी सी बात, 793 दे रखा है, लिख दिया हमने। और क्या दिया है, सम ऑफ नंबर्स आपको दिया है 13, इतना तो दिया है। अब इसको खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब बी क्यूब
ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, और ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ से 13 वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, 13 ये रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी रखा, 793 हो गया। ये इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। चलिए डिवाइड में गया तो यहाँ हुआ, ठीक है। अब 13 6 का कितना होता है, डिवाइड चला जाएगा इसमें, 13 6 78 होता है, और 13 में 13 होता है। तो आपके पास ये सिस्टम बना, ठीक है। क्या बना, अब 61 बचा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ए बी की वैल्यू नहीं पता है। चलिए फिर सोच लेते हैं, ठीक है। फिर क्या सोच लेते हैं, इससे हम परफेक्ट उसका बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परफेक्ट उसका बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको 2ab ऐसे कर दूं और यहाँ पर भी प्लस का 2ab कर दूं, मतलब जितना मैंने प्लस किया उतना माइनस कर दिया, 61 हो गया। तो ये तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 3ab हो गया। यहाँ तो समझ आया। चलो इसके बाद फिर देख लेते हैं, इस a प्लस बी का वैल्यू कितनी 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो गया माइनस के 3ab हो गया, 61 हो गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 61 इधर आ गया बच्चों, और ये आपका 3ab इधर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 6 में से करेंगे 0 बचेगा, इतना आ गया। 3 यहाँ इंटू में इधर डिवाइड में आ गया, ए बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ए बी की वैल्यू आपके पास 36 आ गई, इतनी आ गई। अब आपके पास ए बी है और ए प्लस बी है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी फाइंड करना है ए माइनस बी की वैल्यू। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, फार्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अगर हम करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और माइनस के 4ab करते हैं, तो ये बचता है। इतना सा फार्मूला, ठीक है, आईडेंटिटी वाला फार्मूला है। इसे खोलेंगे भी तो समझ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ माइनस के 4ab बच्चों, क्या बचेगा, माइनस 2a बचेगा। तो ए प्लस बी की जगह कितना लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 4ab की वैल्यू कितनी है, 36 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है बच्चों, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करते कितना होता है, 124 होता है। कितना बचा बच्चों, 25, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, कैंसिल हो गया। तो हमने निकाल लिया डिफरेंस कितना आ रहा है, दो नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही, ठीक है। किया मैंने बहुत समझा कर किया है, ठीक है। जितना आप समझेंगे अच्छे से उतना ही नॉलेज बनेगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये यहाँ पर दिया है। ये पूछ रहा है क्या है ये, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इसमें हम क्या करें, एक तो सीधे निकाल लो, एक होता है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बच्चों, समझ लें। फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ ये जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, ऐसे करके n स्क्वायर, तो ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये होता है, ठीक है। जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो अब क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट है नहीं, और जब 1 से स्टार्ट नहीं है तब क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इतना हमने इसमें प्लस कर दिया। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल 10 तक। जितना हमने इसमें प्लस किया 1 से लेकर 4 तक, उतना ही क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे। यानी यहाँ तो n की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10 है, और यहाँ इसमें n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है। इसी से देखना है, लास्ट वाली वैल्यू n समझनी है। लास्ट वाली वैल्यू क्या समझना है, n समझना है। तो 1 से लेकर 10 तक चल रहा है तो n की वैल्यू 10 होगी, 1 से लेकर 4 तक चल रहा है तो 4 होगी, ठीक है। अब फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 ये हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया, माइनस, ठीक है, n प्लस 1, क्योंकि यहाँ हमारा 4 रखना है हमें, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 बार, तो समझ आपकी बन जाएगी। इसमें n कितना है, 10 है, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया,
10 2 या 20 और 21 हो गया 6 हो गया। यहाँ 4 है, 4 × 5 और 9, 4 2 या 8 1 कितना हो गया 9 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। ठीक है, कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से हुआ 5, 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 7 टाइम्स। ठीक है, 7 5 35 होगा, 35 × 11 यहाँ बचा। 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स। ठीक है, 3 से कैंसिल किया 3 टाइम्स। ओके, अब 3 2 या 6, 6 5 30, ये 30 हुआ, सिंपल सी बात। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया 35 का। ठीक है, 11 से 5 बार करेंगे 35, 33 और 5 38, माइनस के 30 माइनस कर दो। ठीक है, 5 का 5 वो 8 में 3 गया 5, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स that should be subtracted from now, so that the difference is a perfect square, is a परफेक्ट स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऐसा होना चाहिए, इसमें से अगर माइनस कर दें, ये जो आपको नंबर दे रखा है 30 11 और 30 12 दे रखा है, कोई ऐसा एक लिस्ट का मतलब कम से कम कोई ऐसा नंबर हो जिसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, जो बाकी जो पार्ट बचता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो अपने आप में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने क्या कर लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 + 1 तो लिख ही सकते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 बार लिख सकते हैं, और इसको फिर इतना, तो 2 बार का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स का मतलब स्क्वायर, और ये आपका इतना है। यानी ये बचा, आपको दिख रहा है कि ये क्या बच रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि एक ऐसा कम से कम पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बाकी का जो बच रहा है वो डिफरेंस करके वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अपने आप परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या माइनस करेंगे, 30 11 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, और माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यही बचेगा। तो इसका आंसर है 30 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो हमने क्या मान लिया, लेट टू नंबर्स, दो में नंबर मान लिए x एंड y, इन दो नंबर का डिफरेंस आपको दे रखा है 3। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको दे रखा है बच्चों 39। तो सबसे बड़ा नंबर बताना है, बड़ा नंबर कौन सा होगा। चलिए, बड़ा नंबर मान लिया हमने x है, तो x a² - b², एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो x + y की वैल्यू आप कितनी आ गई, इससे कैंसिल हो गया, x + y आपका 13 हुआ। यानी एक x + y की वैल्यू आपके पास क्या 13 है, और x - y की वैल्यू 3 है, दोनों को पास ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो x + y = 13 और x - y = 3, कैंसिल हो गया, 2x हो गया और ये 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बड़ी, तो बिगेस्ट वैल्यू हमने क्या मानी थी 8, तो इसका 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि 2² 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस का 40 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है,
हमने देखा इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 20 का स्क्वायर बचा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये क्या है, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की वैल्यू लास्ट का टर्म कितना है, 20 है, तो 20 रखे, 20 और 21 और ये 41 हुआ, डिवाइड बाई 6 हुआ। 2 से 10 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स, 3 से 7, ये हुआ 70, 70 इंटू 41, ठीक है। या मल्टीप्लाई कर लिए, 0 हुआ, 7 बन जाए, 7 हुआ, 7 ये 28 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 4 का कर लीजिए, ठीक है। ये 0 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, 2 बचा, ठीक है। 4 इंटू 32 और 34 हुआ, और ये आपका कितना हुआ, 4 2 जा 8 और 3 11, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला आपका ए ऑप्शन आपका आ गया। 12 में आपसे बहुत सिंपल पूछ रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 10 का क्यूब आपसे पूछ रहा है। बड़ा ये आसान है। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला सिंपल सा, हम अगर फॉर्मूला लिखें, 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो और 3 का क्यूब हो, ठीक है, तो n का क्यूब हो, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता है n। लास्ट वाला टर्म आपके पास है 10 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब ये 10 इससे कट गया 5, तो 5 इंटू 11, ठीक है, कितना हो गया आपके पास 55। 55 का आप स्क्वायर निकाल देंगे उस प्रकार से, ठीक है, चाहे जैसे निकालिए, 55 का स्क्वायर आप निकाल लेंगे। इसमें 5 प्लस कीजिए 60 हो गया, 5 माइनस कीजिए 50 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 5 6 या 30, ठीक है, 00 हो गया, 5 5 25 हो गया, तो आपका आंसर आया 30 50, ठीक है, स्क्वायर निकाल कर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए, ये हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन है 13 का, ठीक है, 13 नंबर का। इसमें गिवन है, अगर इफ़ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 9 का क्यूब यहाँ पे दिया है बराबर, अगर ये दिया है आपको 20 और ये दिया है, तो पूछ रहा है आपसे कि 11 का क्यूब बताइए और 0.22 का क्यूब, ऐसे करके 0.99 का क्यूब आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, कुछ नहीं है, इसमें कॉमन ले लेंगे। हाँ, दिख रहा है 11 के फैक्टर्स हैं ये, तो 11 का हमने क्यूब कॉमन लिया, तो 1 का क्यूब बच जाएगा, 2 का क्यूब बच जाएगा, और ऐसे करके लास्ट में 9 का क्यूब बच जाएगा। 11 का क्यूब जो होता है 13 से 31 होता है, 0.3 नंबर बाद आ जाएगा। इसका आपको दे रखा है ना, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 2.695 मल्टीप्लाई है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो पहले टाइप के आपके क्वेश्चन हुए, ठीक है, और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे फॉर्मूले वगैरह हैं, फॉर्मूले पुट कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, इस तरह से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने हमारे जो है इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बार बार देखें आप वीडियो, ठीक है बच्चों। आपके बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगी, आपके बहुत से काम आएगी ये सारे हमारे मैथ के वीडियो जो हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे टाइप के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।